Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Study with Erika. It's our part 3 of your chapter number 4, the story of Amrita. So let's start. Today we will do our page number 36 and 37. तो देखो कल हमने पेज नंबर 35 पे ये कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम एक ट्री के बारे में लिख रहे थे, है ना। तो मैंने मैंगो ट्री चूज किया था। अब जिस भी ट्री के बारे में लिखना आप वही कंटिन्यू करोगे। सो लेट्स कम टू पेज नंबर 36। उसी ट्री के बारे में ही ये क्वेश्चंस कंटिन्यू किए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री। क्या जिस ट्री के बारे में आप लिख रहे हो उस पर फ्रूट्स आते हैं? यस, फ्रूट्स ग्रो ऑन द मैंगो ट्री। इन विच मंथ डू दे ग्रो। तो जो मैंगो ट्री है उस पर जो फ्रूट्स है वो किस मंथ में आते हैं? इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स। तो क्या आपने उस ट्री के कभी मैंगो खाए हैं? अगर खाए हैं यू कैन राइट इट एज यस, अदरवाइज नो। यस, आई हैव ईटन मैंगोस. Some time back, you have read in the newspaper or seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black buck. तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कहते हैं आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में या टीवी पे कई बार न्यूज़ चलती है, न्यूज़ चैनल्स पे, कि जो फिल्म एक्टर्स हैं उन पे एक लीगल एक्शन लिया गया क्योंकि उन्होंने एक ब्लैक बक को मार दिया था, उसकी हंटिंग की थी। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हुए हैं कि हम जो हमारे ये वाइल्ड एनिमल्स हैं इनकी हंटिंग नहीं कर सकते। अगर हम हंटिंग करते हैं तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन या हमें कोई पनिशमेंट दी जाती है। तो ये ब्लैक बक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू पीपल हंट। तो आपको क्या लगता है पीपल क्यों इनको मारते हैं, क्यों एनिमल्स को मारते हैं? देखो पीपल हंटिंग सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि वो उनके स्किन, मीट एंड उनकी बोन्स को यूज कर सके। सो पीपल हंट एनिमल्स टू गेट देयर मीट, स्किन एंड बोन्स. नेक्स्ट वन इज देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. हमें सबको पता है कि जो गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि हम एनिमल्स की हंटिंग नहीं कर सकते. पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग. और लोगों को पनिशमेंट मिलती है जो हंटिंग करता है, मतलब जो हंटर्स होते हैं. वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट. तो आपको क्या लगता है वो पनिशमेंट किस लिए दी जाती है? देखो वो पनिशमेंट सिर्फ इसीलिए दी जाती है ताकि हंटिंग कम हो पाए एंड जो एनिमल्स हैं उनकी सेफ्टी हो पाए, वो प्रोटेक्ट हो पाए. तो इसका क्या आंसर लिखेंगे हम? पनिशमेंट इज देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव हंटिंग, ताकि एक्सेसिव हंटिंग ना हो एंड जो एनिमल्स है वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है. नेक्स्ट वन इज टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट. अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं जो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से पूछ के बताना है. सो फर्स्ट वन इज विच बर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर योर एज. तो आपको अपने दादा दादी से पूछना है कि जब वो एक चाइल्ड थे, मतलब आपकी एज के थे, तब वो कौन कौन से बर्ड्स देखते थे. तो जो भी वो बताएंगे यू कैन मेंशन देयर नेम हियर. They saw crow, sparrow, parrot, cuckoo, etc. when they were of my age. जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स चाइल्ड थे तब उनको ये सारे जो बर्ड्स हैं वो देखने को मिलते थे. सो नेक्स्ट वन इज हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस. तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन से बर्ड की जो काउंटिंग है वो अब कम हो गई है? तो देखो द नंबर ऑफ बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो एंड पैरट हैज बिकम लेस. पहले से जो बर्ड्स की काउंटिंग है, नंबर ऑफ बर्ड्स है, वो बहुत कम हो गए हैं. आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी. तो इनमें से कहते कोई भी ऐसा बर्ड या एनिमल है जो भी बिल्कुल भी नहीं दिखता है हमें? यस, स्पैरो एंड चीता. स्पैरो इज अ बर्ड एंड चीता इज द एनिमल विच कैन नॉट बी सीन एनीमोर. सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इजी. नेक्स्ट इज शांति's ग्रैंडफादर टोल्ड हर. अभी देखो जैसे आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछे, शांति ने भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे, तो उसके ग्रैंडफादर उसको क्या बताते हैं? When he was a small child, he saw more birds. उन्होंने बताया कि जब मैं एक बच्चा था, आपकी एज का था, मुझे बहुत सारे बर्ड्स दिखते थे जैसे कि स्पैरो एंड मैना. Then they see today. It means स्पैरो एंड मैना अब कम दिखाई देते हैं, अब उनके नंबर कम हो गए हैं, पहले वो ज़्यादा होते थे. कैन यू मेक 2 guesses why their number have become less. तो आपको कुछ गैस लगाना है, आपको बताना है कि क्या रीज़न है कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स है वो कम हो गए हैं. देखो नंबर ऑफ बर्ड्स इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है. एयर पोल्यूशन बढ़ने से उनकी काउंटिंग कम हो गई है एंड डिफोरेस्टेशन हो गई है. डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ पौधों का कट जाना. तो उनका तो हैबिटेट होता है, देखो ट्रीज पे ही वो रहती हैं, है ना. तो ट्रीज कम होंगे तो उनका हैबिटेट कम हो गया. एंड द थर्ड रीजन इज हंटिंग. लोग उनको मार देते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं. सो हियर इज योर आंसर. हंटिंग, डिफोरेस्टेशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन is a reason behind their decreasing number.
The खिजाड़ी tree was the most common tree that grew in Amrita's village. हमने अभी पढ़ा अमृता के तो विलेज का नाम भी देखो खिजाड़ी ट्री से खिजाड़ली विलेज था, है ना. तो what kind of trees can you see a lot of in your area? तो आपको अपने एरिया में बताना है कि आपको कौन से ट्रीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो आपको किसी भी 2 ट्रीज का नेम लिखना है. तो हमारे एरिया में मैंगो एंड गुआवा के ट्री बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ कोई भी लिख सकते हो. लाइक नीम के ट्री आपके वहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो आप उनको यहाँ पे मेंशन करोगे. नेक्स्ट वन इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर पेज नंबर 37 इज फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स. देखो अभी हमने ट्रीज के बारे में बहुत कुछ सीखा. ट्रीज हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, है ना. वो किस मौसम में लीव्स अपने झड़ते हैं और कब उनके फ्रूट्स आते हैं. कुछ फ्रूट्स देते हैं ट्रीज, कुछ फ्रूट्स नहीं देते हैं. तो बहुत कुछ हमने देखा. तो आपको किसी भी एक ट्री के बारे में अपने एल्डर से पूछ के यहाँ पे उसकी 3-4 लाइन्स लिखनी है. तो मैंने अगेन मैंगो ट्री के बारे में लिखा है. तो देखो इट इज़ अ बिग ट्री विद डार्क ग्रीन लीव्स. इट बियर टेस्टी मैंगो फ्रूट. इसके ऊपर बहुत टेस्टी मैंगो फ्रूट आता है. इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज किंग ऑफ फ्रूट. सबको पता है कि जो मैंगो है वो किंग ऑफ फ्रूट्स है, फलों का राजा है. इट ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ मैंगो. मैंगो की तो बहुत वेराइटी होती है ना. सो नेक्स्ट वन एक येलो बॉक्स में आपको फिर खिजाड़ी विलेज के बारे में कुछ बताया गया है. खिजाड़ी ट्री के बारे में बताया गया. देखो द खिजाड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया. हमने देखा जो खिजाड़ी विलेज है वो भी डेजर्ट के बिल्कुल इन बिटवीन है ना. तो जो खिजाड़ी ट्री है वो कहाँ पाया जाता है? इन द डेजर्ट एरिया. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर. इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. जो इसकी बार्क है इस ट्री की वो किसके लिए यूज़ की जाती है? दवाइयाँ बनाने के लिए. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स बीन्स. तो लोग क्या करते हैं? इसके फ्रूट्स को खाते हैं, है ना. इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई इंसेक्ट्स. मतलब इसकी जो लकड़ी है उसको कीड़े मकोड़े नहीं खाते. इट मीन्स अगर आप इसकी लकड़ी का कुछ भी अपने घर में फर्नीचर बनाते हो या उसको कहीं भी यूज़ करते हो घर बनाने के लिए, तो वहाँ पे इंसेक्ट्स नहीं लगते उस लकड़ी को खाने के लिए, ठीक है. जैसे सयोंक वगैरह लग जाती है ना हमारी लकड़ी को और हमारी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. बट जो खिजाड़ी ट्री की लकड़ी है, वुड है, वो ख़राब नहीं होती है, वो इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होती है. एनिमल इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खिजाड़ी. तो इस एरिया के जो एनिमल्स है वो इसी ट्री के लीव्स खाते हैं. एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड. तो चिल्ड्रन मतलब आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खेलते हैं खिजाड़ी ट्री की छाँव में, ठीक है. सो दिस वॉज योर पेज नंबर 37 एंड वी विल डिस्कस अवर पेज नंबर 38 and 39 इन द नेक्स्ट क्लास. अगर कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. I will see you soon in the next class and share this video with your friends also. Thank you.